हेलो दोस्तों, आवाज का नाम है विवेक। लव स्टाइल्स ओरिजिनल में आपका स्वागत है। इज ओनली डिजायर में अब तक आपने सुना। वानिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने चीखने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन आवाज निकलने से पहले ही अंश का हाथ उसके होठों पर आ गया। उस अचानक टच ने वानिया के जिस्म में एक झटका सा भर दिया। उसकी आंखें अंश की आंखों से मिली, इतनी करीब कि अंश की सांसें उसकी स्किन को टच कर रही थी। वानिया स्टॉप, मैं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना आईडी कार्ड कार में भूल गई थी तुम्हें कॉल की पर तुमने पिक नहीं की, इसलिए देने आ गया। तुम दोबारा कॉल कर सकते थे, सुबह तक का वेट करते। ऐसे घर के अंदर कौन आता है? डोर आधा खुला था, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा इसलिए मैं अंदर आ गया। वानिया चुप हो गई। उसे याद आया कि वो लॉक करना भूल गई थी। अंश नहीं हिला। वो धीरे से उसके पास आकर काउच पर बैठ गया। जब तक तुम बताओगी नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं अकेली रहना सीख चुकी हूँ बचपन से। जब जरूरत थी कोई नहीं था, इसलिए एक्सपेक्टेशंस रखना ही बंद कर दिया। अब किसी की जरूरत नहीं है। चले जाओ। वानिया मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। For God's sake, just leave me alone. अंश बिना कुछ कहे चला गया और वानिया वहीं जमीन पर बैठ गई। अंश उसके साथ ऐसा कुछ करेगा ये उसने सोचा नहीं था। मंडे। तब तो समझ नहीं आया, लेकिन तब से किसी को पास आने नहीं दिया। I'm sorry अंश, I'm so sorry. डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। Damn it वानिया, तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी ना? फाइन, मत करो, मुझे भी कोई शौक नहीं है। अंश डायरी को संभालकर अपनी केबिन की तरफ चल दिया। उसकी नजर अभी भी उस ब्लैक डायरी पर थी जो उसकी डेस्क पर रखी थी। सबसे छुप सकती हो तुम वानिया, लेकिन मुझसे नहीं, अब नहीं। अब आगे। घर पहुंचते ही अंश सब कुछ छोड़कर वानिया की डायरी लेकर बैठ गया, जो वो छुपकर ऑफिस से उठा लाया था। कहीं ना कहीं अंश को ये डर भी सता रहा था कि अगर वानिया को ये पता चल गया कि उसकी डायरी अंश के पास है तो क्या होगा। लेकिन इस वक्त जो चीज उसे सबसे ज्यादा जरूरी लगी वो थी वानिया की डायरी पढ़ना, जो वानिया को समझने के लिए जरूरी था। मैं 8 साल की थी जब मुझे समझ आया कि दुनिया उन लड़कियों के लिए नहीं होती जो चीखना नहीं जानती। उस दिन के बाद मैंने खुद से वादा किया, किसी को पास आने नहीं दूंगी। लव कंफर्ट नहीं होता, ये एक वेपन होता है जो लोग तुम्हारी वीकनेस जानकर यूज करते हैं। अंश ने आंखें बंद कर ली। वानिया ऐसा क्यों बिहेव करती थी अब उसे समझ आ गया था। वानिया तुमने क्या क्या सहा है? कभी कभी लगता है काश कोई मुझे वैसे देखे जैसी मैं हूँ, ना कि उस तरह जैसे मैं अपना दर्द छुपाती हूँ। ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। लोग कहते हैं बचपन का दर्द लोग भूल जाते हैं, लेकिन वो साथ रहता है, बस चेहरे बदलते हैं। हर बार जब जब मैंने ट्रस्ट किया, जिंदगी ने याद दिलाया कि वो गलती थी। मैंने अपने पेरेंट्स को स्ट्रेंजर्स की तरह लड़ते देखा है। माँ के अल्फाज बाप की खामोशी से भी ज्यादा दर्द देते थे। वो कहती थी मुझसे नफरत करती है, शायद इसीलिए मैं इनविजिबल बन गई। ज्यादा बोली तो प्रॉब्लम, चुप रही तो डिसअपॉइंटमेंट। Oh my God, this is so traumatic. 16 साल की उम्र तक मैंने बिलीव करना छोड़ दिया। नॉर्मली घर लोगों को सेफ फील करवाता है। मेरा घर सिर्फ ये सिखाता रहा कि कैसे भागना है,
तो मैंने अपनी फीलिंग्स लॉक कर दी, इतनी गहरी कि मैं खुद भी उन तक नहीं पहुंच सकती। अब तो मुझे सच में वर्ड्स एक्सप्रेस करने नहीं आते। मैं सच में भूल चुकी हूँ। अब भी कभी कभी नींद से डर कर उठती हूँ। मोस्टली मुझे सोने के लिए नींद की गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। अब मुझे जिंदगी में कोई नहीं चाहिए। फियर सिर्फ मेमोरी नहीं होता, ये एहसास होता है कि वो फिर हो सकता है, कभी भी, कहीं भी। जब मुझे जरूरत थी तब मेरे पास कोई नहीं था। अब मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। शायद कभी कोई आए जो मुझे फिक्स ना करे, बस समझे। लेकिन तब तक मैं अकेली चलूंगी। मैं रहूंगा, चाहे तुम कभी कुछ ना कहो। आई प्रॉमिस वानिया, आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, चाहे जो हो जाए। आई कांट बिलीव कि कोई इतना सब कैसे एक्सपीरियंस कर सकता है, इतनी सारी चीजें एक साथ। अंश ने धीरे से डायरी बंद की। काफी देर तक वो समझ नहीं पाया कि वो जो कुछ भी उसने पढ़ लिया वो उस पर कैसे रिएक्ट करे। वो विंडो के बाहर देखता रहा, उसी बारिश को जो वानिया को पसंद थी। अंश बेड पर लेटा हुआ था, डायरी उसके पास रखी हुई थी। डायरी का हर लफ्ज उसके जहन में घूम रहा था। वानिया, तुमने कैसे गुजारा ये सब? कितना डर महसूस किया होगा तुमने, कितनी अकेली रही होगी। सब तुम्हें एरोगेंट समझते हैं। काश मैं पहले समझ जाता, काश मैं तुम्हें हर्ट ना करता। लेकिन अब तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा, मैं किसी को करने नहीं दूंगा। अंश पूरी रात सिर्फ करवटें बदलता रहा। सुबह कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। वो पूरी रात एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये तो अपने कैबिन में चली गई। कहीं से पता ना चल जाए कि इसकी डायरी कैबिन में नहीं बल्कि मेरे पास है। मुझे डायरी वापस रखनी होगी। स्ट्रेंज। क्या हुआ? मेरी डायरी ब्लैक वाली कल यहीं थी। शायद कहीं और रह गई हो। मैं कभी नहीं भूलती, या शायद घर पर होगी। वानिया को डाउट हो चुका था। अंश ने नजर झुका ली, लेकिन वो जानता था ये सिर्फ डायरी नहीं थी, ये उसका दिल था और उसने बिना इजाजत उसे पढ़ लिया था। अंश ने नजर चुरा कर डायरी एक कोने में छुपा दिया, ताकि जब वानिया की नजर पड़े तो उसे लगे कि डायरी गिर के वहां कोने में चली गई है। कई घंटे गुजर गए, लेकिन अंश का फोकस कहीं और था। शाम तक ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। वानिया ने खामोशी से अपनी चीजें पैक की। अंश विंडो के पास खड़ा था, फोन चेक करने का नाटक करते हुए, लेकिन ग्लास में उसकी रिफ्लेक्शन देख रहा था। जब वानिया घर जाने के लिए बाहर निकली तो अंश ने उसे रोक दिया। वानिया, यस सर। तुम काफी ज्यादा काम कर रही हो आजकल। तुम थकी हुई लग रही हो। थकावट हमेशा काम की वजह से नहीं होती अंश। बाय द वे, अगर तुमने मेरी डायरी मिले, प्लीज उसे मत खोलना। जब अंश पार्किंग लॉट पहुंचा, एक चीज ने उसका ध्यान खींच लिया। एक येलो कैब, और अंदर कोई और नहीं बल्कि वानिया थी। ये कैब रॉन्ग साइड क्यों जा रही है? ये रास्ता तो वानिया के घर से टोटली ऑपोजिट है। ये उसका रोड है ही नहीं। आई हैव टू चेक। बिना सोचे समझे उसने अपनी कार स्टार्ट की और दूर से वानिया की कैब को फॉलो करना शुरू किया। रात को इतनी देर कहाँ जा रही हो वानिया? कुछ देर बाद कैब स्लो हुई और एक नाइट क्लब के सामने रुक गई। वानिया बाहर आई और क्लब के अंदर चली गई। नाइट क्लब? यहाँ क्या कर रही हो तुम वानिया? एक डायरी जिसे कभी किसी की नजरों में नहीं आना था, लेकिन अब वो अंश के हाथों में है। क्या वानिया को पता चल पाएगा कि उसकी डायरी किसने चुरा ली? उस डायरी के हर पन्ने में छुपा है एक ऐसा दर्द जो किसी की जिंदगी बदल सकता है।
क्या अंश वानिया के जख्मों को समझ पाएगा या उन्हें और गहरा कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वानिया इतनी रात को अकेली नाइट क्लब क्यों गई? हर राज के पीछे छुपी है एक कहानी, और हर कहानी की एक कीमत होती है। जानने के लिए सुनते रहिए हिज ओनली डिजायर, सिर्फ लव टेल्स ओरिजिनल पर।